अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अब डेली स्टोरी नहीं आ पाएगी। हफ्ते में सिर्फ एक ही आएगी, संडे को। तो संडे को आप स्टोरी का आनंद लीजिए और जो भी कमेंट होते हैं वो ज़रूर करिए और बताइए स्टोरी कैसी लगी। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है नरेंद्र की। नरेंद्र जॉब की तलाश में कई शहरों में घूमा, लेकिन उसे उसकी मन मुताबिक कोई काम नहीं मिल रहा था। उम्र भी बढ़ती जा रही थी और घर में जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी। नरेंद्र अपने घर का बड़ा लड़का था और इस वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत परेशान था। और जब इतनी परेशानी के बाद उसे एक फैक्ट्री में काम करने का मौका मिला। अब पढ़ाई तो इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी फैक्ट्री में काम करने के लिए उसका एक दोस्त था, उसके साथ वो गया, इंटरव्यू दिया और फैक्ट्री में नौकरी लग गई। अब उसने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी पैसा मिलेगा उससे घर का कुछ तो खर्च निकलेगा, उसके बाद कोई अच्छी जगह देख करके जॉब कर लेंगे। अब पहला ही दिन जैसे ही फैक्ट्री पहुंचता है तो उन्होंने बताया कि आपकी डे ड्यूटी नहीं है, अभी नाइट शिफ्ट होगी। अब नरेंद्र बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा डरता था, क्योंकि उसके गांव में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिस वजह से उसे डर लगता था। तो जैसे ही उसे पता चला कि नाइट शिफ्ट करनी है तो उसे डर लगा। लेकिन फिर उसके दोस्त ने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो हूँ। तो कहता चलो ठीक है। अब ऑफिस से, अपने फैक्ट्री से वापस घर आता है, घर वालों को बताता है कि नाइट शिफ्ट में जाना है, यानी कि 7 बजे। अब घर वाले उसके लिए खाना वाना पैक कर देते हैं और वो अपना टिफ़िन लेकर साइकिल से चल देता है। घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था, तो इसलिए वो 5 बजे ही निकला था। फैक्ट्री पहुंचता है और अपना अटेंडेंस मतलब रजिस्टर में साइन करता है। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर काम शुरू होता है। काम होते होते रात का लगभग 11 बजे सभी लोग सोचते हैं खाना वाना खा लेते हैं। तो सभी खाना वाना खा रहे थे। अब ज़्यादा लोग वहाँ थे नहीं नाइट शिफ्ट में, मुश्किल से 5 या 6 लोग ही थे। तो ये लोग खाना खा करके बस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद काम शुरू करने के लिए सोच रहे थे। तभी नरेंद्र बोलता है, मुझे वॉशरूम जाना है। कहाँ पर है, क्योंकि पहला दिन था तो उसे पता नहीं था। तो एक वर्कर ने बताया कि नीचे है। अब फैक्ट्री में ये लोग ऊपर काम कर रहे थे और नीचे वॉशरूम था। तो नरेंद्र को डर लगा, क्योंकि रात बहुत हो गई और इतनी बड़ी फैक्ट्री में अकेले नीचे तक जाना उसे डर लग रहा था। तो उसने अपने एक दोस्त से बोला कि भाई मेरे साथ चलेगा। तो उसने कहा, यार मेरे पास तो काम बहुत है। तो नरेंद्र कहता है कि नहीं, बस कुछ दूरी तक चलो, मतलब थोड़ी दूर खड़े रहना और फिर जल्दी से हम लोग आ जाएंगे। तो वो कहता है चलो ठीक है। अब ये चलता है और उसका दोस्त पीछे पीछे आ रहा था। ये जाता है वॉशरूम के अंदर जैसे ही जाता है, अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगती है। अब इसे डर लगता है, ये सोचता है मेरा दोस्त है, तो चिल्लाकर बोलता है, भाई क्यों पर डरा रहा है, मैं तो वैसे ही डर रहा हूँ और तुम और डरा रहे हो। अचानक से कोई दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बजाने लगता है। अब इसे डर तो लग रहा था, लेकिन मन में ये था कि दोस्त तो है, हो सकता है वही कर रहा होगा। ये बहुत तेज़ी जब चिल्लाने लगता है, आवाज़ देता है, तब 2 लोग दौड़कर आते हैं। ऐसे आवाज़ आती है कि 2 लोगों के कदमों की। दौड़कर आते हैं और पूछते हैं, नरेंद्र तू ठीक तो है, क्या हुआ? तो ये दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, बाहर आता है तो कहता है, तुम लोग मुझे डरा क्यों रहे थे? तो वो दोनों कहते हैं कि अरे यार सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाया, क्योंकि माल फंसा था उसमें मशीन में, तो वो इस वजह से नहीं आ पाया था। क्यों, क्या हुआ? तो वो बताता है पूरी बात कि नहीं, तुम लाइट बार बार ऑन ऑफ कर रहे थे और दरवाज़ा भी बहुत तेज़ बजा रहे थे, तो मुझे लगा तुम हो। तो उसने कहा, नहीं मैं तो आया ही नहीं, मैं तो ऊपर था, अभी जब तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे तब हम लोग आए हैं। अब नरेंद्र को बहुत ज़्यादा डर लगा। नरेंद्र समझ नहीं पा रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। ये उन लोगों के साथ ऊपर जाता है, लेकिन डर के मारे उसकी हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो वो जाता है। अब उसका काम करने में तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए उनके दोस्त कहते हैं, ठीक है तुम एक साइड बैठ जाओ, पानी पियो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद काम करना। रात के लगभग 2:30 बजे ये ऊपर से नीचे उतरता है और सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है उससे बात करने की, मैं घर जाना चाहता हूँ।
तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, अरे भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में डर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मैं भी चलता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ। तो नरेंद्र थोड़ी सी हिम्मत आती है तो कहता है चलो ठीक है। अब ये दोनों साथ में जा रहे थे। ये कहता है कि मैं सीढ़ियों से चढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियों से चढ़ रहा था और वो सिक्योरिटी गार्ड पीछे पीछे आ रहा था टॉर्च लेकर, क्योंकि बाकी जगह लाइटें ऑफ थी, सिर्फ जहाँ काम हो रहा था वहाँ लाइट ऑन थी। तो टॉर्च लेकर ये पीछे पीछे आ रहा था और नरेंद्र आगे आगे जा रहा था। तो इसने वो वॉशरूम के पास गया पहले तो, उसके बाद ये लोग ऊपर गए। ऊपर जहाँ काम हो रहा था उसके किनारे से एक सीढ़ी गई थी छत के लिए। तो नरेंद्र कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर गया है, पर मैंने किसी को बताया नहीं था, मुझे ऐसा लगा कोई ऊपर गया है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है चलो ठीक है, तुम्हारे लिए हम ऊपर भी चलते हैं, देखते हैं कोई भी नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लगा होगा क्योंकि तुम डर गए थे, तो तुम्हें ऐसे लगा होगा कि कोई ऊपर गया है। अब ये दोनों ऊपर जाते हैं। छत में चारों तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। नरेंद्र को थोड़ी सी तसल्ली होती है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि चलो अब नीचे चलते हैं, यानी कि हो सकता है मेरा ही भ्रम रहा हो। अब ये दोनों नीचे आते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड चला जाता है। अब ये अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद इनका एक दोस्त कहता है कि यार सिगरेट पीना है, चलो चलते हैं बाहर, बगल में एक दुकान है, वहाँ से सिगरेट लेकर आते हैं। तो नरेंद्र उसके साथ जाता है सिगरेट लेने के लिए। गेट के बाहर निकला ही था तो नरेंद्र कहता है अरे सिक्योरिटी गार्ड कहाँ चला गया। तो उसका दोस्त कहता है अरे भाई आज सिक्योरिटी गार्ड की तबीयत ख़राब थी तो आज वो आया ही नहीं है। जैसे ही वो बताता है नरेंद्र एकदम पत्थर की तरह जम जाता है, क्योंकि अभी वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही ऊपर गया था। तो फिर वो कौन था? अब नरेंद्र ना ही बाहर जाने के लिए तैयार था ना अंदर आने के लिए, क्योंकि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपने दोस्त को बताई पूरी बात, लेकिन वो भी इसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा किसी के साथ पहला कभी नहीं हुआ था। पता नहीं नरेंद्र के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। नरेंद्र उससे कहता है कि अब मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा, मैं नरेंद्र साइकिल से बहुत तेज़ी से अपने घर की तरफ चल रहा था। अभी कुछ ही दूर निकला था कि उसे महसूस हुआ कि पीछे उसके कोई है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। ये लेकिन अपनी साइकिल की स्पीड और ज़्यादा तेज़ करता है, क्योंकि अब उसे डर इतना ज़्यादा लग रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जिस सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो इतना नॉर्मल था, उसे लग रहा था मैं सेफ़ हूँ, अगर वो भूत प्रेत निकले तो इंसान क्या करेगा। नरेंद्र बस रोता जा रहा था और बस साइकिल की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि उसके बगल में वही सिक्योरिटी गार्ड बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, उसके साइकिल के बराबर। ये धीरे से उसकी तरफ देखता है और जब वो सिक्योरिटी गार्ड इसकी तरफ देखता है तो ये देख करके इतना ज़्यादा डर जाता है कि इसकी साइकिल डिसबैलेंस होती है और ये नीचे गिर जाता है, क्योंकि उस सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा ही नहीं था। इतना ज़्यादा खौफनाक मंजर देख करके नरेंद्र बहुत ज़्यादा डर गया था। ये थोड़ी देर तो वहीं पड़ा रहता है, उसे तो सुध ही नहीं थी कि वो उठ जाए। काफ़ी देर बाद जब उसे कुछ नॉर्मल लगता है तो फिर उठता है और साइकिल लेकर घर की तरफ चल देता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी डर की वजह से। अब वो धीरे धीरे ही साइकिल चला रहा था। घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है। घर वाले कुछ समझ नहीं पाते हैं आखिर हुआ क्या है। जब वो होश में आता है तो पूरी बात अपने घर वालों को बताता है। घर वाले भी सुन करके दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब नरेंद्र को बुखार बहुत ज़्यादा हुआ था तो नज़दीकी डॉक्टर को दिखाया गया और दवाई ली गई। उसके बाद उनकी माँ ने कहा कि सुबह ही हम मंदिर चलेंगे, क्योंकि पंडित जी से मिलकर ही कुछ पता चलेगा आखिर बात क्या है। अब ये लोग सुबह मंदिर जाते हैं और नरेंद्र का बुखार तो अभी भी नहीं उतरा था। पंडित जी नरेंद्र को देखते हैं तो उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, एकदम लाल थी। तो पंडित जी कहते हैं कि इसके ऊपर एक प्रेत का साया है और ये कोई नॉर्मल नहीं, ये बहुत पुराना प्रेत है। जिस फैक्ट्री में ये काम करता है उस फैक्ट्री में सालों पहले एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी मौत हो गई थी करंट लगने से। और उसके बाद से उस फैक्ट्री में सुना है कि उसकी आत्मा घूमती रहती है। पता नहीं नरेंद्र ही उसका शिकार क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन नरेंद्र उसका शिकार हुआ है और इसी वजह से नरेंद्र परेशान है।
पंडित जी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। हनुमान जी का मंदिर था तो वहाँ मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद नरेंद्र से कहते हैं कि तुम रोज़ सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, पूजा करोगे। वैसे तो उसने अभी अपना असर दिखाना शुरू ही किया था, इसलिए शुरुआत में ही सब कुछ ठीक हो गया और नरेंद्र को ठीक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। एक हफ्ते में वो नॉर्मल हो गया। लेकिन आज भी नरेंद्र नाइट शिफ्ट करने से डरता है। उसने वो फैक्ट्री तो छोड़ दी, लेकिन फ़िलहाल वो दूसरी जगह जॉब कर रहा है, लेकिन अब कभी वो नाइट शिफ्ट नहीं करता है क्योंकि उसे डर लगता है। उसने कहा है मुझे पैसे ज़्यादा नहीं कमाने हैं, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली पहले है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को क्या होगा। तो नरेन का डर ही शायद उसके ऊपर हावी हो गया था। जो इंसान कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डरते हैं तो उन्हें भी पता चल जाता है कि ये इंसान इतना डरता है, तो उसी को वो और डराते हैं। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और जितना ही हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और हमें ये सारी चीज़ों से बचाव हम कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।